ग्राम पंचायत केलवाद के नवनिर्वाचित सरपंच अमर सिंह पंचायत के हर वंचित विकास को करेंगे पूर्ण। पाली जिले की सोजत पंचायत समिति की ग्राम पंचायत केलवाद के नवनिर्वाचित सरपंच अमर सिंह अपने पंचायत क्षेत्र में किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत क्षेत्र के हर वंचित विकास को पूर्ण करेंगे। आइए सुनते हैं। नमस्कार, डीआरटी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत केलवाद पंचायत समिति सोजत जिला पाली के नवनिर्वाचित सरपंच अमर सिंह जी राठौड़ जी। बातचीत करते हैं इनकी ग्राम पंचायत के बारे में। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आपका राजनीतिक परिचय पूरा। मैं तीसरी बार सरपंच चुना हूँ जी। 2000 में सबसे पहले सरपंच बना मैं जी। और एक बार पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ जी। और इस बार जनता ने तीसरी बार मुझे चुना है। सरपंच का कारोबार सौंपा है। यस। तो सर, आप क्या विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हो? ऑल ओवर सबसे ज़्यादा तो विकास से भी ज़्यादा गांव में प्रशासन, गांव की व्यवस्था कैसी हो, कोई किसी से झगड़ा फसाद नहीं करे, कोई बदमाशियाँ नहीं करे, खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर हो तो ही विकास की बातें की जा सकती है। जब चारों तरफ अव्यवस्था होती है तो फिर विकास का कोई वो आनंद नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले मैं प्रशासन सही चलाने में विश्वास रखता हूँ। गांव में कोई किसी के साथ अत्याचार न करे, जातीय भेदभाव न करे, सही काम करे, इसी बेस पे चुनाव लड़ता हूँ। और मैंने तो ये जो चुनाव लड़ा है ये राजस्थान में मिसाल है कि मैंने 5 पैसे खर्च नहीं किए, मैंने कोई पोस्टर नहीं लगाया। तीसरी बार मैंने जनता से इतना ही कहा था कि मैं इससे भी पहले जो सेवा की 10 वर्ष, इससे भी बढ़िया सेवा करूँगा और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो बाबू जी, बात करते हैं जैसे ग्राम पंचायत में शिक्षा के प्रति, चाहे बालिका शिक्षा ले लो, चाहे ग्राम पंचायत के प्रति शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? शिक्षित तो होना जरूरी है, मगर राजस्थान की सरकार जो अभी वर्तमान में है उन्होंने तो अंगूठा छाप सरपंच, जिला प्रमुख वगैरह बनाए हैं। वसुंधरा जी का जरूर रहा कि भाई लोग शिक्षित हो। 8वीं पास का सरपंच, 8वीं पास बिना सरपंच नहीं बनेगा, 10वीं पास बिना पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य नहीं बनेंगे। तो उसको तो इस सरकार ने काट दिया, मामले को क्लोज कर दिया। अभी तो अंगूठा छाप बनते हैं और एक तरफ डिजिटल साइन करने हैं पंचायतों में। तो बड़ी अजीब स्थिति है, सरकार किधर ले जा रही है, समझ से परे है। जी। शिक्षा एक अहम मुद्दा है सर। कम तो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार है? बालिका की नहीं, ये तो देश का, मेरे हिसाब से तो मैं तो छोटा आदमी हूँ, ये नाटक है। बालिका ही क्यों, क्या बच्चों को नहीं पढ़ाना? क्या बालिका बच्चे ऑल ओवर सभी पढ़े, सभी शिक्षित हो। बालिका मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आज हालात ये है, मैंने तो नहीं देखा है रियासतकालीन समय, मगर आज दिन में 24 घंटे देखो आप तो न्यूज एक ही आती है, बलात्कार बलात्कार। शिक्षा ऐसी मिले, बच्चे अन्याय नहीं करे, बहन बेटियों की इज्जत करे, उनकी मदद करे। आज तो लोग को ऐसी संस्कृति में बड़ा कर दिया है बच्चों को, वो सिर्फ वीडियो बनाने का काम करते हैं। कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है ना तो उसका वीडियो लेते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। इस ऐसे संस्कार दिए जाए शिक्षा के मार्फत कि वो लोग भय नहीं हो नारी को हिंदुस्तान में, वो किधर से कहीं से भी किसी भी संसाधन से कहीं पे भी जाए तो उसको कोई खतरा न हो। आजकल तो कदम कदम पे खतरा महसूस हो रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि ऐसी शिक्षा पद्धति हो जिससे बच्चों में बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ने की भावना जागृत हो। सर, बात करते हैं ग्राम पंचायत में पेयजल के प्रति, पानी के प्रति, अपनी ग्राम पंचायत के प्रति आपके क्या विचार है? हाँ, पानी की समस्याएं तो मेरे पंचायत में क्या हर जगह है और हर जगह के जनप्रतिनिधि जब चुने जाते हैं तो वो यही कहते हैं सबसे पहले क्या करोगे कि पानी की सुविधा करेंगे, और 5 साल बाद में फिर वही मुद्दा आगे आता है। तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। और पानी की व्यवस्थाएं बहुत ही जरूरी है। तो आपके प्रयास क्या रहेंगे सर? मेरे प्रयास, हमें तो सफलता मिल गई है। हमारे एमएलए महोदय से हमने निवेदन किया और उन्होंने हमें पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे भी दे दिए दोनों गांव में। और वैसे यहाँ पे इतनी पानी की समस्या नहीं है। घर घर नल कनेक्शन की मांग है। जब दूसरे गांव में ये सुविधाएं हैं तो हमारे यहाँ की जनता भी कहती है और नॉर्म्स में नहीं आते, तब हमें मजबूरी में JJY यानी जनता जल योजना के तहत अभी मैंने ये प्लान लिया है। क्योंकि सरकार तो ध्यान देती नहीं है। वो सार्वजनिक वो जल अभियांत्रिक विभाग तो वो नॉर्म्स की बातें करते हैं, 5000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसलिए हमने फिर आखिर में जनता को पानी पिलाने की सुविधा के लिए JJY उस प्लान से मैंने सैंक्शन करवाई। और आभार भी है कि MLA महोदय ने हमें 21 लाख रुपये इसके लिए दिए हैं। जब जल्दी काम शुरू करवाऊंगा, उम्मीद है 6 महीने में पूरा हो जाएगा।
तो सर बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत में साफ सफाई के प्रति आपके क्या विचार हैं? हाँ, साफ सफाई नितांत आवश्यक है, सबसे बड़ा मुद्दा है, मगर हम भी मजबूर हैं जी जिनको जो सफाई कर्मचारी है ना गांव में खास तौर से जी जी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते हैं, दूसरे लोगों में भी ईगो, वो भी सफाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जी इसलिए गांव की सफाई के लिए तो पंचायत पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार है, जी परंतु वो सबका सहयोग, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता है, जी। जैसे आपके घर के सामने गंदगी है, नालियों की सफाई वगैरह है, तो आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे इधर नाली नहीं निकालनी, वो नहीं निकालनी। जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरती तब तक फिर भी सफाई के लिए बहुत ही जरूरी है, सफाई के लिए बजट हो। जी सर बात करते हैं जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं दे रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे उज्ज्वल गैस योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं दे रही है जो गरीब किसान लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो इनके प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? जो सरकारी योजनाएं हैं जी उनका जो माध्यम है ना, जी। जनप्रतिनिधि सब जगह तो एक जैसे नहीं है, जी वो उसको सही डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं जी कि इसको कैसे क्या करना चाहिए। जी उसके लिए कोई ऐसी नीति बने जी जिससे अच्छा काम हो सके। जी कोई याद कर रहा है? सर बात करते हैं जैसे भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैल गया, तो अपनी पंचायती राज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैलता है, तो अपनी पंचायत के बचाव के लिए आपके क्या संदेश है जनता को? भ्रष्टाचार, इसमें कोई शक नहीं है, भ्रष्टाचार तो चरम पर है। जी आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जी मेरा तो एक ही मानना है उसमें, जब तक लोगों की नीति में जी ईमानदारी के पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे जी जी तब तक ये बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा होगा अभी 20-25 दिन पहले जी। एक अधिकारी जी ट्रैप हुए थे, उन अधिकारी जी के ऊपर कम से कम 17 मुकदमे हैं, जी फिर भी सरकार ने उसको एसडीओ की कुर्सी दी, जी कमिश्नर की कुर्सी दी, तो वो क्यों डरेंगे? जी भ्रष्टाचार तो मुझे लगता है ऊपर से नीचे तक है। और मेरे शुरुआत यदि इसकी भ्रष्टाचार को मिटाने की शुरुआत करें जी तो ऊपर से करनी पड़ेगी। जी मुझे नहीं लगता गांव में, अब क्या करोगे आप, जयपुर से पैसा आता जी। है, पंचायत समिति में रोक दिया, वहाँ कुछ बाधा, मैं ये नहीं कहता, कुछ बाधा रिजर्वेशन पैदा कर रहा है, डिसेबल आदमी जब आएगा जी तो वहाँ भ्रष्टाचार पनपेगा। जी वहाँ भ्रष्टाचार पनपेगा। जी अभी सोजत की प्रधान साहिबा बनी है धोबली जी देवी, जी बिल्कुल अंगूठा छाप है। जी अब उनका कोई कसूर नहीं है, जी मगर उसको हैंडल कौन करेगा? अनपढ़ लेडीज को क्या पता है कैसे क्या? तो भ्रष्टाचार तो नीत में, जब तक नीत साफ नहीं होगी जी तब तक भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। जी इसलिए भ्रष्टाचार का मामला तो बड़ा पेचीदा है, जी और ऑल ओवर इंडिया में भी भ्रष्टाचार की बातें आती है, करोड़ों रुपए का गबन होते रहते हैं। जी मैं तो ये चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो, और इसके लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करने चाहिए। जी सर बात करते हैं कोरोना महामारी पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में पैर पसार चुकी थी, अपनी पंचायत के बचाव के लिए जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे ज़्यादा तो साफ सफाई ज़रूरी है, जी और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी खुराक खानी चाहिए। जी और जो बता रखे हैं सरकार ने समय समय पे जो गाइडलाइन दी है, जी जी डिस्टेंस 2 गज की दूरी जी। रखें, मास्क रखें, जी। तो ये सभी काम में लेने पे इस पे कंट्रोल किया जा सकता जी है। जी बचाव ही उपाय है इसका। हाँ, इसका बचाव ही उपाय है, जी। सत्य है। क्योंकि सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनके अनुसार चलें, इसका बचाव ही उपाय है। बचाव ही तो सर उपाय आपने है क्या कोरोना का। पंचायत में मास्क वगैरह वितरण किए थे? हाँ, मैंने जब शुरुआत में कोरोना की जो लॉकडाउन लगा था, जी उसमें हमने बहुत मदद की लोगों की। जी किट भी वितरण किए थे, लगभग 5,000 किट वितरण किए थे, जी और मास्क भी वितरण किए थे। और सैनिटाइजर का पूरा छिड़काव दोनों करवाया? गांवों में, जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें सब में सैनिटाइज किया था, जी और आज भी सैनिटाइज के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं, जी जो हमारी स्टॉक कर रखी पंचायत, ग्राम पंचायत में। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको काम में लेंगे। जी सर चुनावों का लगभग 1 साल निकल गया है, तो अब आपने कोई ऐसा विकास कार्य स्टार्ट करवाया अभी? हाँ, नरेगा में काम चल रहे हैं, जी और बाकी तो अभी सरकार से तो न तो सेंट्रल का फंड आया है जी जी और न स्टेट का फंड आया है। जी सेंट्रल का जो फंड आया हुआ है वो पंचायत समिति में ही रिफंड कर रखा है उन्होंने, अभी तक हमें दिया नहीं है। जी जी हाँ, पैसे बिना तो कोई काम होता नहीं है। जी जी तो सर आप चुनाव लड़े तो कितने कैंडिडेट आपके सामने थे? हाँ, अब कैंडिडेट तो डेमोक्रेसी है, जी और उसमें जिसकी जो इच्छा है किसको रोके हैं। कैंडिडेट तो 5-7 थे। जी आपका जीत का अंतर कितना रहा है? मैं तीसरी बार जीता हूँ और 30 वोटों से जीता हूँ। जी
तो जनता ने सर कार्यभार सौंपा है 5 साल का, जनता को क्या बधाई संदेश देना चाहते हो? अब आगे 2021 आ रहा है सर। हाँ, जनता के लिए, जनता को भरोसा दिलाता हूँ जी। कि बहुत ही अच्छा काम करूँगा जी। और बिना जाति के भेदभाव के काम करूँगा और पूरे प्रयास रहेंगे कि दोनों गांव में विकास हो और ख़ास तौर से भारतीय संस्कृति जिंदा हो। जी। और गांव में प्रशासन अच्छा चले, ये मेरी सबसे ज़्यादा हॉबी रहती है। जी। और रही बात विकास के कार्य, तो विकास के कार्य में तो सबसे ज़्यादा तो मैं चारागाह का विकास करवाना चाहूँगा। जी। अभी काफ़ी समय से इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। जगह जगह लोगों ने गौचर ओरण पे अतिक्रमण कर रखे, ये सब प्रशासनिक अधिकारियों की सह पे हो रहा है। सह पे हो रहा है। हाँ, गांव में बड़ा आश्चर्य होता है। गांव में जब गरीबों को तंग करते हैं, इसका मकान गिरा दो, 91 में क्यों बनाया? जी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसका प्रतिनिधि गांव में पटवारी रहता है, पटवारी। उसकी क्या ड्यूटी है? जी। पटवारी जी क्यों नहीं उनको रुकवाते हैं पहले? जी। तो ये सबसे ज़्यादा शुरुआत भ्रष्टाचार की यहीं से हो रही है। जी। गाँव में आबादी कन्वर्सेशन करते नहीं है। जी। पंचायत, ग्राम पंचायत प्रपोजल भेजती है तो उसमें तहसीलदार और एसडीओ लेवल पे कोई ज़्यादा सुनवाई होती नहीं है और फिर लोगों का शोषण होता है। लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जी। अब मेरे गांव की बात करता हूँ, पिछले 70 साल में कोई आबादी में कन्वर्सेशन नहीं हुआ, जी। तो लोग कहाँ जाएंगे? 91 में ही बैठेंगे जी। और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बड़ी बुरी हालत है। तो मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है जी। कि इसमें गाँव में जो भी सिवायचक जमीन है जी। उसको नियमानुसार जो सिस्टम बना रखा है उसके अनुसार आबादी में कन्वर्सेशन करें, ताकि लोगों को ये 91 की सज़ा न भोगनी पड़े। नहीं तो जगह जगह पे 91 में लोगों को पनिष्ट किया जा रहा है, जबकि वो गांव के आदमी कहाँ जाएंगे? तो मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि गांव में आबादी कन्वर्सेशन के लिए प्रयास के लिए सरकार ऐसी कोई सुविधा जो तुरंत या कम समय में ही हो जाए, जी, ऐसा निवेदन है। जी। धन्यवाद सर, DRT न्यूज़ को टाइम दिया आपने, धन्यवाद।